श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं कि आज आचार्य महाराज आचार्य बने, अपितु इसलिए कि आज की तिथि में हमें एक ऐसे आचार्य की उपलब्धि हुई जिससे शुद्ध आचार्य की परिपाटी पुष्ट हुई। अगर आचार्य को आचार्य बनाने की बात की जाए तो हमारा पूरा जिन शासन आचार्यों की परिपाटी से ही आगे बढ़ा है। हर रोज किसी न किसी आचार्य के आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने का दिन होगा, लेकिन आचार्य महाराज को जो आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित किया गया, जिस रूप में उन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया और आचार्य बनने के बाद गुरुदेव ने जो कर दिखाया, वो हमारे इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला विषय बन गया। इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ होगा जब कोई गुरु अपना आचार्य पद अपने शिष्य को दे और शिष्य के अस्वीकार करने पर गुरु दक्षिणा के रूप में पद दे, और न केवल अपना पद दिया अपितु अपने शिष्य को अपना गुरु मानकर उच्च आसन पर बिठाया। ये इतिहास की अद्भुत घटना है। 22 नवंबर 1972 की ये घटना नसीराबाद में घटी, और जब मैं नसीराबाद गया वहाँ के लोगों ने उस घटना को सुनाया, और वो स्थान पर मैं गया नसिया में, जो सेठी जी की नसिया है, लोग रोम रोम हर्षित हो जाए। ऐसी रोम हर्षक घटना इतिहास की अद्भुत घटना है। मैं सोचता हूँ कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने ये आचार्य पद देने के लिए इतनी मशक्कत क्यों की। वो चाहते, मना कर रहे थे, बहुत लाइन लगी थी आचार्य बनने की, किसी को भी आचार्य बना देते, उनके और भी शिष्य थे उस समय, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? यदि वो ऐसा करते तो हमें एक आचार्य तो मिल जाते, पर जो शुद्ध आचार्य की परिपाटी मिली है वह नहीं मिल पाती। इसलिए मैं कहता हूँ आज की तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि। ज्ञान सागर जी महाराज को यह सब पता था कि इस विद्यासागर में क्या छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है, और उन्होंने ऐसे अच्छे तरीके से समझा और उसे साकार किया। आज यह सब कुछ हम सबके सामने। आचार्य महाराज के मुख से ही सुना है, जब आचार्य महाराज ने बोला अंतिम दिनों में ज्ञान सागर जी महाराज से मुझे क्या करना है, तो उन्होंने कहा था संघ को गुरुकुल बनाना। ये एक वाक्य था, संघ को गुरुकुल बनाना। अब मैं देखता हूँ इन 52 वर्षों में, और मुनि जीवन के 55 वर्ष पूरे हो गए, 57 वर्ष हो जाएंगे। इन इतने वर्षों में वो संघ को गुरुकुल क्या, संघ तो गुरुकुल बन ही गया। त्याग और तप के बल पर जिस ऊंचाई को उन्होंने स्पर्श किया, वो गुरुकुल भी परिवर्तित होकर कुल गुरु के रूप में परिवर्तित हो गया। आज भारत का हर श्रद्धालु आचार्य विद्यासागर को अपने एक कुल गुरु के रूप में मानता है। छोटा सा दूध पीता बच्चा भी आचार्य विद्यासागर के प्रति एक अलग भाव रखता है। ये उपलब्धियाँ आचार्य महाराज के संदर्भ में क्या बोलूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने की, पर आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे कहूँगा। वो बड़े आत्म साधक हैं, सबसे बड़ी बात, श्रेष्ठ साधक। साधक होना बहुत दुर्लभ है, और फिर श्रेष्ठ साधक होना तो और भी दुर्लभ। जिनकी चर्या और क्रिया में मूलाचार और समयसार दिखे, वो आचार्य विद्यासागर।
आज आचार्य श्री ने जो ऊंचाई प्राप्त किया है, उस ऊंचाई के पीछे उनकी अपनी चर्या और क्रिया है। जिस समय आचार्य महाराज की दीक्षा हुई और जब वो आचार्य बने, उस समय देश में लोगों की, मुनियों के प्रति श्रद्धा ही नहीं थी। समाज का एक बड़ा वर्ग, जिनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही थी, मुनियों के प्रति अनास्था रखता था। ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य महाराज को दीक्षा दी और इन्होंने अपनी साधना और तपस्या के बल पर, अपने ज्ञान के प्रताप से पूरे समाज की दिशा को परिवर्तित कर दिया। यह इनकी साधना का चमत्कार है। वे अनियत विहारी बने, अप्रमत्तता के साथ विचरण किए, निष्प्रहता की मूर्ति रहे और आत्मविश्वास के धनी बन करके जिए। आज हम सबके सामने उदाहरण। पेड़ बड़ा होता है, उसकी छाया और फल का लाभ सारी दुनिया लेती है, लेकिन इतना बड़ा होने पर उस पेड़ को कितना धूप सहना पड़ता है, इसे बहुत कम लोग जान पाते हैं। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, साधु वृक्ष है छाया फल प्रदाता, जो धूप खाता, खुद धूप खाकर सबको छाया और फल प्रदान करता। गुरुदेव इन मुनि दीक्षा से अब तक के 56 वर्षों में और आचार्य के 52 वर्षों में, 54वां है, 72, 52 वर्ष, इतना चले हैं कि चलते चलते खुद राह बन गए। इन वर्षों में वो इतना तपे हैं कि तपते तपते खुद तप बन गए हैं। जो चलते चलते राह बने और तपते तपते तप बने, उसका नाम आचार्य विद्यासागर है। अपने त्याग, तप और साधना के बल पर उन्होंने जिस ऊंचाई का स्पर्श किया, उसने उन्हें जैन धर्म की पर्याय बना दिया। आज जैन धर्म का नाम लेते ही आचार्य विद्यासागर, और आचार्य विद्यासागर का नाम आते ही जैन धर्म हर व्यक्ति के सामने आ जाता। ये करिश्मा कोई साधारण करिश्मा नहीं, तो वे एक श्रेष्ठ साधक हैं, जिनकी चर्या और क्रिया में मूलाचार और समय सार सब कुछ झलकता है। अभी मैंने कहा कि एक बड़ा वर्ग मुनियों के प्रति अनास्था रखता था। मुझे याद आ रही है पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री की वो बात, जो उन्होंने आचार्य महाराज के प्रथम दर्शन की प्रतिक्रिया के बाद लिखा था। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री जैन जगत के एक चोटी के विद्वान थे। एक जमाने में उनकी तूती बजती थी। जैन संदेश के वे संपादक थे, अखिल भारतीय विद्वत परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने जब पहली बार आचार्य महाराज का दर्शन किया, दर्शन के उपरांत एक लेख लिखा संपादकीय लेख में, एक अद्भुत नक्षत्र का उदय। ये लेख तो उन्होंने लिखा, ये बात मैंने सार्वजनिक रूप से गुरुदेव के सानिध्य में वाचनाओं में उनके मुख से भी सुना। उन्होंने लिखा उस लेख में कि मेरी तो मुनियों से श्रद्धा उठ चली थी। मैं नमोकार के नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम के अतिरिक्त शेष 3 पदों का उच्चारण भी नहीं करता था। लेकिन जब से मैंने आचार्य महाराज के दर्शन किए हैं, मुझे नमोकार के 5 पद सार्थक दिखने लगे।
उन्होंने उस लेख में लिखा कि मैं अपने उन मित्रों से कहना चाहता हूँ जिनकी किन्हीं कारणों से मुनियों से श्रद्धा हट चली है, वे एक बार आचार्य महाराज के दर्शन करें। मुझे पूर्ण विश्वास है उनकी धारणा अवश्य